हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइज आई होप आप लोगों ने मैथ्स की बहुत अच्छे से रिवीजन भी किया होगा। एंड गाइज जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आरबीटी जी की दुनिया में। तो आज हमारी दुनिया में आगे की क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज हमारी 4.7 है एंड क्वेश्चन नंबर 21 से हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ the sum of number and its reciprocal is 17/4. Find the number. Guys, यहाँ पे क्या है, एक नंबर है और उसको हमको ऐड करना है। किसके साथ ऐड करना है? उसी के रेसिप्रोकल के साथ उसे ऐड करना है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 17/4 के इक्वल हो जाएगा। गाइस यहाँ पे देखिए, लेट करेंगे, लेट द नंबर, क्या लेट कर सकते हैं? x। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा गाइस? रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x, राइट। अब क्या कर सकते हैं, देखो, द सम ऑफ अ नंबर, यानी कि एक नंबर को जोड़ना है किसके साथ? एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल के साथ जोड़ना है, तब उसकी मतलब इक्वल क्या हो जाएगा? 17/4। तो यहाँ पे लिख पाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4। थोड़ा ऐसे लेके सॉर्ट आउट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे चलाओ यहाँ पे, तो इसका 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा कायदे से, ठीक है। तो 4 इसके साथ, x इसके साथ, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 17x, राइट। इसको अगर लेके आओ, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से देखेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो कितना हो जाएगा? 4 4 16, यानी कि हमें अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पर हमें कितना मिल जाए? 17 एंड मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाए? 16। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर अवेलेबल हैं, 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 1x, है ना, और प्लस का 4 इज इक्वल टू गाइस 0। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि 16 इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो हम लोगों ने क्या है, एक लाइन यहाँ पे कम कर दी है। देखिए, हम लोगों ने क्या किया? 17, यानी कि 16 प्लस 1 17 हो गया, और 16 इंटू 1 16 हो गया, क्योंकि इस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइंड वाली कैलकुलेशन तो वो चल रही है, ठीक है। तो हम लोग अब x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गए ना उसी स्टेप पे वापस लौट कर। तो ये वापस हम उसी स्टेप पे आ गए हैं। तो क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से लिखा था उस तरीके से लिख देते हैं वापस से, ठीक है। अब सही है। तो मैंने पहले ही बोला, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, तो इसीलिए अब कुछ स्टेप्स को हम नेग्लेक्ट करते हुए अपने आगे के स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लिया तो कितना बचा? 4 तो चला गया कॉमन। अब बचेगा यहाँ पे सिंपल सी x माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x माइनस 4 आ गया, एंड गाइस 4x माइनस 1 आया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू जो निकल कर आएगी 4 निकल कर आएगी। एंड यहाँ पे सेकेंडली x माइनस ये चीज है 4x माइनस 1, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू निकल कर आएगी 1/4 आएगी। तो फाइनली जो x की वैल्यू निकल कर आएगी 4 एंड 1/4 निकल कर आई है, एंड ये हमारा नंबर्स हो गए। तो आप लोग 21 को नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं 22 की। एंड गाइस 22 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें हमारे बचपन में लेके जाने वाला है। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ लिखा हुआ है, a 2-digit number such that the product of its digit is 8, when 18 is subtracted from the number, the digit interchange their place, find the number। गाइस 2-digit नंबर, यानी कि हम देख पाएंगे यहाँ पे क्या लिखा है, 24 ले लेते हैं। अगर इसको हम देखें तो कैसे पढ़ सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं वंस, इसको हम क्या पढ़ेंगे? टेंस। इसी तरीके से कुछ पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग, बचपन में पढ़ा था, बचपन में, लेकिन इतने भी ज्यादा बचपन में नहीं थे तब हम लोग। तो ये चीज को अगर हम 2 डिजिट नंबर में लिखें, यानी कि 2 डिजिट नंबर में लिखते हैं, तो क्या होगा? वंस को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 इंटू 1, ठीक है, प्लस टेंस को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और देखिए 4 प्लस 20 इज इक्वल टू 24। तो
जो चीज हमें ऊपर दी गई थी उसको हमने क्या किया, थोड़ी प्रोसेस की और ये इस तरीके से लेके आ गए, आंसर तो सेम ही आया। तो करना क्या है, सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे हमने अपने नंबर को शो करके किया है, लेकिन हम अब 10th के स्टूडेंट है तो 10th के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि जैसे हम क्वेश्चंस को लेट करते आ रहे हैं वैसे ही हमें लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, जो हमारा क्वेश्चन हमें बोल रहा है वो, ठीक है। तो ये चीज आई होप आप लोगों को रिवाइज हो गई होगी, ये आप पढ़ चुके हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले वंस टेंस की बात है इसमें, क्योंकि यार 2 डिजिट नंबर की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो क्या है वो हमारे पास 8 है, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, लेट करेंगे, लेट वंस डिजिट, यानी कि पहला डिजिट क्या होगा इसमें, पहला डिजिट हम x लेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब सेकंड यानी कि टेंथ डिजिट की बात करें तो टेंथ डिजिट क्या होगा गाइस इसमें हमारा 8/x। क्यों नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 8 मिलने वाला है, तो आप प्रोडक्ट निकालो इनका। तो x 8/x, तो प्रोडक्ट क्या निकला, 8 ही निकला, क्योंकि x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये नंबर बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, जो हमारा क्वेश्चन बोलेगा वही करेंगे हम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ पे बोल रहा है 2 डिजिट नंबर। ये डिजिट तो हमने सोच लिए, अब इनका नंबर भी तो बनाना पड़ेगा। तो 2 डिजिट नंबर अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा, वंस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये नंबर क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, x प्लस 10 क्यू 80 हो जाएगा ना, 80/x, ठीक है। तो फाइनली 2 डिजिट नंबर जो हमें चाहिए था वो ये निकल कर आया है हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोबारा से। तो गाइस यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो लिखा है when 18 is subtract from the number, यानी कि ये जो 2 डिजिट नंबर है इसमें से हम 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, ये देखिए द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि अब यहाँ पे वापस आ गए, यानी कि जो वंस का था वो टेंस हो जाएगा और जो टेंस पे था वो वंस हो जाएगा। आप लोग देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 80/x, और इसमें से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम 18 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे अपने प्लेस से, यानी कि जो x का घर है, यानी कि जो वंस का घर है, यानी कि जो वंस का घर है वो टेंस में पहुंच जाएगा, और टेंस वाला घर का इंसान है वो वंस वाले घर में पहुंच जाएगा। आई मीन गाइस अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला तो नंबर वंस हो जाएगा, यानी कि 8/x प्लस ये वाला नंबर हमारा टेंस हो जाएगा, यानी कि 10x हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो आप लोग को छोटी सी बात समझ में आ रही होगी कि इंटरचेंज देयर प्लेसेस, इंटरचेंज से हमें मतलब समझ में आ रहा है कि ये दोनों अपनी जगह बदल देंगे। जो हमने लेट किया है वो तो हमारा नंबर जो चाहिए था वो मिल गया है, लेकिन अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये दोनों अपनी जगह को रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया हमारा, इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको एलसीएम लेके थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, x² प्लस 80 माइनस 18x और अपॉन में गाइस x और इज इक्वल टू में 8 प्लस 10x², राइट। और अपॉन में आ जाएगा गाइस x से x गया कैंसिल आउट। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं ऊपर वाले को। आई होप आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो हटाते हैं इस चीज को, ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी इस कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये चीज भी हटा ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x से x तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये बचा x² प्लस 80 माइनस 18x, और इसको भी इधर ही ले आते हैं, -8 प्लस माइनस का ही हो जाएगा ये भी, माइनस 10x² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, जो घट रहा है उसे घटा देंगे। x² माइनस का 10x² यानी कि माइनस का 9x², और क्या कर सकते हैं गाइस हम लोग, माइनस का 18x, है ना। और इसमें से हम लोगों को 8 घटाना होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, प्लस
करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके इधर भेजते हैं, यानी कि 9x², एक मिनट, माइनस कॉमन लेंगे और 9 कॉमन ले लेते हैं। माइनस का 9 कॉमन लिया, x², 9 2 18 और 9 8 जा 72। एक मिनट, माइनस दिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को 0 भेज देंगे तो 0 हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन निकल कर आई वो ये निकल कर आ गई है प्योर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 8 मिल जाए। तो हमारे पास ऐसे नंबर्स अवेलेबल हैं 2 प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे, 4 - 2 करेंगे गाइस, तो कितना, 4 में से 2 गया तो 2 बचा और 4 2 जा 8, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं अपने x के साथ मल्टीप्लाई करके, 4x - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। यहां से करो तो x कॉमन लिया तो x + 4, राइट, अब यहां से 2 कॉमन लिया तो x + 4, राइट, इज इक्वल टू 0। अब हम बात कर लेते हैं इसको आगे सॉल्व करने की, तो यहां पे क्या सॉल्व होगा, x + 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा एंड x - 2 सेकंड ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू -4 लिख लेंगे। अगर इसको हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, -4 निकलेगी। लेकिन ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि गाइस यहां पे देखिए लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 8, यानी कि जो हमारे 2 डिजिट नंबर हैं उनमें कोई भी माइनस का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना है, 8 है। कैसा है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है कि वहां पे नेगेटिव की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं x - 2 की, और x - 2 को हम 0 से इक्वल करेंगे तो x की 2 वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो ये निकल कर आ गई, यानी कि तो अब हम 2 डिजिट जो नंबर था हमारा वो देखते हैं, क्या था हमारा 2 डिजिट नंबर था हमारा, क्या था x + 80/x था, राइट। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो रख देते हैं, यहाँ हमारी वैल्यू कितनी है, x यानी कि 2 + 80/2। ठीक है, तो इसको थोड़ा 2 1 या 2 2 4 का, ठीक है, तो ये हो गया 40 + 2 यानी कि 42। एंड आई होप गाइस आपको ये 22 वाला क्वेश्चन जो समझ में आया होगा, पूरा ना सही लेकिन थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया ही होगा। एंड डोंट वरी गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे वैसे वैसे समझ में आते जाएंगे, इसीलिए आप 22 को समझ कर नोट डाउन कर सकते हैं गाइस कंप्लीटली। अब गाइस हम बात कर लेते हैं 23 क्वेश्चन की, तो 23 क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेम टू सेम 22 की तरह है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a 2 digit number is such that the product of its digit is 12। पहले यहाँ पे 8 दिया था लेकिन अब यहाँ पे 12 कर दिया है, पूरा सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ नंबर्स चेंज कर दिए, 8 की जगह 12 कर दिया एंड 18 की जगह 36 कर दिया है, और 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, इसमें 36 को ऐड करना है, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1s एंड 10s को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं the product of 2 digit नंबर जो है वो कितना है, 12 है, राइट। तो यहां से 1s डिजिट जो होगा वो क्या होगा इस x, एंड 10s डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 12/x होगा, राइट। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वापस हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इससे हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर, इससे हम 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे। तो 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा हमारे पास, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये बनेगा x, थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं हम, इधर लिख लेते हैं x + 120/x, राइट। ये बन गया हमारा 2 डिजिट नंबर। अब क्या है वो पढ़ते हैं हम, नंबर तो बन गया, अब क्या करते हैं, 36 इज एडेड टू द नंबर, यानी कि इस नंबर में अगर हम 36 को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि जिस टाइप से 22 में इंटरचेंज किया था सेम टू सेम यहां पर भी इंटरचेंज कर जाएगा, यानी कि यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे तो यहां पे हो जाएगा x + 120/x, और इसमें से हमें क्या करना है, 36 को ऐड करना है, 36 हमने ऐड कर दिया, और ये किसके इक्वल होगा, अब ये इक्वल होगा कहां गया, डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की अदला बदली करेंगे। पहले यहाँ पे x था
वहां पे 12 अपॉन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे जो 12 अपॉन एक्स है यहाँ पे एक्स आ जाएगा। कहने का गाइस मतलब ये है कि वंस की जगह टेंस वाला नंबर आ जाएगा, टेंस की जगह वंस वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस बार वंस और प्लस ये वाला हो जाएगा इस बार टेंस। ठीक है ना, सिर्फ इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एलसीएम लेकर सॉर्ट आउट करेंगे इसे, तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120 प्लस 36 एक्स और अपॉन में टोटल के एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस 10 एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, सिंपल सा काम कर सकते हैं, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सब कुछ हटाते हैं। आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, तो ये लो भाई ये चीज हट गई। अब क्या कर सकते हैं, x से x गया। ठीक है, इसको पूरे को LHS में लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120 प्लस 36 एक्स। ठीक है, और माइनस का 12 और माइनस का 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 10 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 36 एक्स। ठीक है, ये 120 प्लस का है माइनस का 12 है यानी कि प्लस का 108 राइट इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस का 9 कॉमन ले लो, ले लिया भाई, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 36 क्यों। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 12 राइट इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 में भेज देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक परफेक्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, अब हमें नीचे वाले को हटा देते हैं, तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सिंपल सी चीज चाहिए, हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको माइनस करने पर हमें 4 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल जाए। तो हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कर सकते हैं क्या 6 माइनस 2 कर सकते हैं, 6 माइनस 2। ठीक है, 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन लेंगे x मिला, x माइनस 6 बचा प्लस का 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 6 बचा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x माइनस 6 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल सा काम कर सकते हैं, यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व नहीं हो सकता। आई मीन गाइस x इज इक्वल टू माइनस 2 का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है और प्रोडक्ट का जो आंसर है वो कितना है 12 है। 12 कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, लिख लेना पॉसिबल को पूरा। ठीक है, अब क्या करना है, x की सेकंड वैल्यू हमारे पास है, उसकी हेल्प से हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 6 हमारे पास है, इसको करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 निकला। ठीक है, इसकी हेल्प से हम अपना क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। अब ये तो हमारी x की वैल्यू निकल कर आई है, बट हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए, यानी कि नंबर की वैल्यू चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर क्या था हमारे पास, 2 डिजिट नंबर जो था वो क्या था हमारे पास, x प्लस 120 अपॉन x था राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 प्लस 120 अपॉन 6, तो 6 बन जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि ये हो गया 6 प्लस 20, तो ये आया 26। यानी कि गाइस जो हमें नंबर चाहिए 2 डिजिट नंबर वो है हमारा यहाँ पे 26। तो आई होप गाइस आप लोगों को 23 वाला कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं 24 क्वेश्चन की। तो 24 क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक नेचुरल नंबर है जो 12 से इंक्रीज किया जाता है एंड देन वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारा नेचुरल नंबर है वो उसका रेसिप्रोकल 160 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट नेचुरल नंबर जो है वो हमारा x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, सिंपल सी बात है, वो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है इंक्रीज बाय 12, जो हमारा नेचुरल नंबर हमने लेट किया है इसे हम इंक्रीज करते हैं कितने से, 12 से, तो क्या होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 160 टाइम रेसिप्रोकल। यानी कि गाइस x जो है उसे हम 12 से इंक्रीज कर रहे हैं और ये किसके इक्वल हो रहा है, 160 टाइम, किसके, रेसिप्रोकल। कहां गया, रेसिप्रोकल, यानी कि नेचुरल नंबर ही तो लेट किया है तो इसी का तो रेसिप्रोकल होगा, यानी कि ये इसके 160 टाइम हो रहा है। तो ये कंडीशन बनी हमारी, पूरा क्वेश्चन जो बोल रहा है वो इतनी सी बात को बोल रहा है। अब सिंपल सा काम है, इस x का इधर मल्टीप्लाई
लिख लेते हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x माइनस 8x माइनस 160, इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 20 बचा, ठीक है, माइनस 8 कॉमन लिया, x प्लस 20 बचा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से x प्लस 20 एक बार लिखेंगे और x माइनस 8 एक बार लिखेंगे 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख पाएंगे कि क्या होगा, x की दो वैल्यूज आएंगी, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 20 हो गया। एंड गाइस यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि माइनस में आ रहा है, बट और यहाँ पे क्वेश्चन में पहले बोल दिया नेचुरल है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो सॉल्यूशन होने वाला नहीं है, तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। अब हम बात कर लेते हैं x की सेकंड वैल्यू भी हमारे पास है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आया 8, ठीक है। तो 25 की तैयारी करेंगे, तो अब आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी गाइस हम लोग बहुत सारे कर चुके हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा x, एंड सेकंड नंबर की अगर हम बात करेंगे गाइस तो कितना हो जाएगा x माइनस 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफर हो रहा है, यानी कि इसका डिफरेंस 3 से हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, देयर प्रोडक्ट इज 504, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 504, तो करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रोडक्ट करेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 504, राइट। इसको थोड़ा करेंगे सॉर्ट आउट, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 504 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 504 मिल जाए, माइनस करें तो कितना मिल जाए 3 मिल जाए, तो ऐसे नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है गाइस। माइनस का 24 में से 20 बन गया गाइस, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 बचेगा, ठीक है। अब करते हैं x का मल्टीप्लाई इसके अंदर, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है, आप लोगों को दिख तो रहा ही होगा। अब क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे, तो चलो कॉमन लेते हैं गाइस, x को कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, x माइनस 24 एंड प्लस 21 को कॉमन लिया यहाँ से, तो x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 24 एंड x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। गाइस x इज इक्वल टू 24 आया एंड माइनस का 21 आया, ठीक है, तो ये दोनों x की वैल्यूज आ रही है। अब हमें क्या करना है, सिंपल से काम करना है, हमें फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे, इफ x इज इक्वल टू 24, जब हम x इज इक्वल टू 24 लेते हैं तब हमारे नंबर्स क्या निकल कर आते हैं वो देखिए, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा देन फर्स्ट नंबर क्या है हमारा x है, यानी कि 24 ही रहेगा, एंड सेकंड नंबर जो है हमारा क्या है, सेकंड नंबर हमारा x माइनस 3, यानी कि 24 माइनस 3, तो ये कितना हो गया 21 हो गया, राइट। अब आगे के क्वेश्चन को हम यहाँ सॉर्ट आउट करेंगे, आई होप आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी, तो इसको हटाते हैं, ठीक है, तो यहां से चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे इफ x इज इक्वल टू माइनस 21, देन फर्स्ट नंबर जो होगा गाइस हमारा वो क्या होगा, x है, यानी कि माइनस का 21, एंड सेकंड नंबर जो होगा गाइस वो क्या होगा हमारे पास x माइनस 3 है, यानी कि माइनस का 21 माइनस का 3, यानी कि माइनस का 24, राइट। तो द रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएंगे हमारे वो कौन कौन से हो जाएंगे, पहले पॉजिटिव वाले लिख लेते हैं ना, तो 21 24 एंड गाइस माइनस का 21 माइनस का 24, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 हुआ कंप्लीट। आई होप गाइस आप लोगों को 25 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, एंड गाइस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट करने से पहले अगर आप वीडियो को एक बार दोबारा से चला के देख सकते हैं गाइस तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। एंड गाइस वीडियोस को अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती है, समझ में आते हैं क्वेश्चन, तो गाइस प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, मुझे समझ में आए कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एंड गाइस कोई भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप वीडियो को एक बार दोबारा चला के देख लीजिए, एंड फिर भी समझ में नहीं आती कि प्रॉब्लम क्या है तो गाइस आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर कराऊंगी, जल्दी से जल्दी कराऊंगी। एंड गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो, तो गाइस कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस या लेटेस्ट क्वेश्चन सॉर्ट आउट होंगे वो आपके पास बिना किसी रुकावट के पहुंच जाएंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स सर्कल में, जहां पर भी आप वीडियोस के लिंक को शेयर कर सकते हैं प्लीज कीजिए और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो आप 25 को नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं 26 क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हो रहा है 2 नंबर डिफर बाय 4 एंड देयर प्रोडक्ट 192, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर को लेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, x होगा एंड सेकंड नंबर की अगर हम बात करेंगे, सेकंड नंबर तो वो क्या आएगा हमारा x - 4, क्योंकि यहाँ से 4 से डिफर है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। देयर प्रोडक्ट इज 192, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 192 के इक्वल होगा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। तो x और x - 4 का प्रोडक्ट हो गया 192 के इक्वल, तो ये हो गया x² - 4x - 192 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं गाइस हम लोग, अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए, यानी कि 192 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको माइनस करने पर 4 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पर वापस 192 मिल जाए। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, 16 - 12, राइट। 16 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 4 एंड 16 into 12 करेंगे तो हमारे पास 192 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x² - 16x और ये, ठीक है। यहां से करते हैं x माइनस कॉमन लेंगे तो, ठीक है। अब भाई सिंपल सा काम रह गया है तो करते चलिए बस, और आपका आंसर आ जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आएंगे 16 एंड 12, तो हम फर्स्ट वैल्यू लेते हैं। इफ x is equal to 16 देन क्या होगा, फर्स्ट नंबर जो है हमारा गाइस वो x है, यानी कि 16 है, ठीक है। सेकेंड नंबर जो है वो है x - 4, यानी कि 16 - 4 तो कितना 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम, आई होप आप लोग ये चीज नोट कर ली होगी, तो यहाँ पे देखते हैं, इस चीज को हटाते हैं और यहाँ पे देखेंगे। तो इसी तरीके से इफ x इज इक्वल टू कितना 12 लेते हैं तो फर्स्ट नंबर जो है वो कितना है हमारे पास, x है, यानी कि 12 रहेगा, ठीक है। एक मिनट गाइस, यहाँ से आया तो 16, यहाँ से आया तो -12 होगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इधर जाकर -12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया -12 एंड गाइस सेकंड नंबर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो वो क्या आ जाएगा, x - 4 है, यानी कि माइनस का 12 और माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 16, माइनस का 12 एंड माइनस का 4 तो माइनस का 16, ठीक है ना। तो अब हमारे पास नंबर निकल कर आ गए हैं, तो हम लिख पाएंगे क्या, रिक्वायर्ड नंबर आर कौन कौन से गाइस हमारे पास, हाँ 16, 12 एंड -12 -16, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये चीज हम ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं तो इसको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से नोट करेंगे, ठीक है, नोट करिए। एंड गाइस अब हम बात करेंगे 27 के ऊपर। तो 27 वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था इससे पहले, जो हम 2 डिजिट वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, वो और 27 क्वेश्चन सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ इट डिजिट, यानी कि हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट वाला हमारे पास कोई नंबर है, तो क्या है उसका जो सम है वो 4 टाइम होगा, ठीक है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। जब हम 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 4 टाइम। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट वंस डिजिट
x लेट कर लेते हैं हम एंड 10 डिजिट हम लोग y लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा गाइस, यानी कि 2 डिजिट का जो नंबर बनेगा, 2 डिजिट का जो नंबर बनने वाला है वो क्या बनेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, यही तो करेंगे। तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, यानी कि ये चीज ये बन जाएगी 10x प्लस y, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, या फिर आप इसे थोड़ा सही से रखना क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो अब हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है और 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि 2 डिजिट का नंबर तो आ गया हमारे पास, लेकिन ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि इन दोनों का सम और इसका 4 टाइम इसके इक्वल होगा। देखते हैं हम, यानी कि फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट, यहाँ पे 2 कंडीशन है, तो कंडीशन फर्स्ट को पहले देखेंगे हम लोग। तो वो हमारी क्या है, हमारा 2 डिजिट नंबर ये है, यानी कि 10 सॉरी हम लोगों ने थोड़ा गलत लिख लिया, 10y प्लस x है ना, तो 10y प्लस x ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि ये दोनों डिजिट है, इन दोनों का सम करेंगे, सम x प्लस y और ये हो गया इसका 4 टाइम। तो ये इक्वेशन है कुल मिला के, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन की बात की जा रही है वो ये है। इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो देखते हैं यहां से क्या होगा, 10y प्लस x इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, राइट, y को दल ले जाओ x को दल ले जाओ, यानी 10y माइनस 4y इज इक्वल टू 4x माइनस x, राइट। इससे हम लोग थोड़ा और इसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों ने किया तो 10 में से 4 किया तो कितना बचा 6y, राइट, एंड यहां से हमारे पास आया 3x, राइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, यहाँ पे देखिए 2y इज इक्वल टू x बचा, ठीक है। लेकिन गाइस अगर हम y की वैल्यू निकाल ले यहाँ से, जो कि हमारे लिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, तो हम निकाल ही लेते हैं ना। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा x अपॉन 2, राइट। इस वाली इक्वेशन को हम लोग सेकंड इक्वेशन का नाम दे सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब केस सेकंड को देखते हैं, यानी कि कंडीशन सेकंड देखते हैं, इसमें क्या है। कंडीशन सेकंड यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट्स डिजिट एंड ट्वाइस यानी कि 2 द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि अभी हमने ये दोनों डिजिट का क्या किया था, सम किया था, है ना, और उसका 4 टाइम किया था। अब ये बोल रहे हैं कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो ट्वाइस होगा और किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, 2 डिजिट के इक्वल, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हाँ हम यहाँ पे लिख पाएंगे 10y प्लस x इज इक्वल टू, डिजिट हमारे पास क्या है x और y है, इनका प्रोडक्ट करना है x y और ये कितना है ट्वाइस है, ठीक है। ये वाली कंडीशन बनेगी सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देख पाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या देख पाएंगे, सिंपल सी बात है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 में y की एक सेपरेट वैल्यू है जो कि x के टर्म में है, तो हम y की सेपरेट वैल्यू को यूज करेंगे, तो यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड को अपनी इस कंडीशन में यूज करते हैं, तो 10 ऐसे 10 रहेगा, y की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं x अपॉन 2, राइट, प्लस x इज इक्वल टू 2x, तो ऐसे y की जगह क्या लिख सकते हैं x अपॉन 2, राइट। अब सिंपल सा काम रह गया कैलकुलेशन करना, वो चीज भी कर ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम देख पाएंगे तो 2 × 2 2 5 10, राइट, तो 5x प्लस x बचा, है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से 2 गया तो x स्क्वायर बचा, ठीक है। तो यहाँ क्या x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचा इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू एक तो आया 0, अब x इज इक्वल टू 0 इसका कोई मतलब है नहीं है गाइस, ठीक है, लेकिन x माइनस 6 अभी बाकी है, तो यहाँ से x इज इक्वल
आया, x इज इक्वल टू जो 6 निकल कर आया, इस वैल्यू का हम लोग यूज करेंगे। कहां पे यूज करेंगे? अपना इसमें यूज कर सकते हैं, ये 2 डिजिट जो नंबर है हमारा उसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10y प्लस x लिखा हुआ है, तो हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग आगे का सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी, तो इसको हटाते हैं, तो ये चीज हटा ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको थर्ड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो तो। ठीक है, नाउ वी इस तरीके से लिखते हैं, नाउ वी यूजिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम x और y दोनों की वैल्यूज का यूज कर रहे हैं गाइस यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास ये 6 है और y की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में अवेलेबल है, जो कि x के टर्म में है, तो हम y की जगह पे ये लिख देंगे और x की जगह पे ये लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हटाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है, तो यहां से करेंगे हम लोग। तो देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, नंबर है हमारे पास 10, बाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/2 और प्लस x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहां पे है 6। ठीक है, तो ये होगी। अब आप सोचो कि यहां पर भी तो हम 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इस चीज को नीचे भी नीचे लिख लेंगे, 6/2 और प्लस का 6, तो 2 बन जाए 2, 2 3 जा 6 और 3 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो 30 और प्लस का 6, तो जो नंबर आया वो कितना है, 36। एंड गाइस आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन जो था वो आप लोगों को समझ में आया हो और बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसके सारे के सारे स्टेप्स को नोट डाउन किया होगा। तो अब आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन होगा कंप्लीट। एंड ये चीज तो आप ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। हमें जो नंबर चाहिए था वो हमारा 36 नंबर है और देख लीजिए 2 डिजिट का नंबर है, तो फाइनली आप कंप्लीटली इसे नोट डाउन कर सकते हैं 27 को। अब हम बात करते हैं 28 की, तो 28 वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लॉन्गर, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स को लेट करेंगे, लेट द लॉन्गर या लार्जर इंटीजर इज इक्वल टू x एंड गाइस स्मॉलर इंटीजर हम लोग y लेट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, स्पेलिंग चेक कर लेना, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, इंग्लिश थोड़ी खराब है। तो ये चीज हो गई। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन मिल रही है। एक तो ये कि इनका डिफरेंस जो है 180 है और दूसरी ये लार्जर और 8 टाइम वाली। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे टू पॉजिटिव इंटीजर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 180 के इक्वल होगा, यानी कि x² - y² इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कंडीशन सेकंड देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, है ना, लार्जर। तो इसमें हमारा क्या होगा, लार्जर हमारा क्या है, x है, स्मॉलर द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, यानी कि स्मॉल इंटीजर का स्क्वायर इज 8 टाइम द लार्जर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या, स्मॉलर इंटीजर का स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा लार्जर इंटीजर, हमारे पास क्या है x और इसका 8 टाइम, राइट, यही कंडीशन बनने वाली है। तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। लिखो तो सही, नहीं लिखी लो, अच्छा लगेगा देखने में, है ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब गाइस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे y² है, अवेलेबल है इस
वैल्यू पुट इन फर्स्ट। ये जो y स्क्वायर की सेपरेट वैल्यू है x के टर्म में, उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, सिंपल सा काम कर लेते हैं ना, तो थोड़ा आसान रहेगा हम लोग के लिए। तो यहाँ पे देखो भाई x स्क्वायर का अर्थ क्या रहेगा, माइनस y स्क्वायर की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, 8x लिख सकते हैं, और माइनस ये चीज जो इक्वल में है उसको इधर लेके आ सकते हैं ना, 180 इज इक्वल टू 0, ये चीज लिख सकते हैं हम। अब सिंपल से हमें 180 कैसे फैक्टर करने हैं, जिनको माइनस करने पर 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर्स हमारे पास क्या है, ढूंढो, थोड़ा टाइम मतलब दिमाग लगाओ तो मिल जाएंगे। तो ऐसे फैक्टर हम लोग करते हैं 18 माइनस 10, तो 18 में से 10 गया तो गाइस 8 बचा, और 18 10 जा 180, राइट। तो ये हो गया, इज इक्वल टू में 0 लिख लेना। अब क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0 गाइस, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया भाई, x माइनस 18 बचा, राइट, प्लस का 10 कॉमन लो, x माइनस 18 बचा इज इक्वल टू 0 आल्सो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जो डबल है उसको सिंगल करो, यानी कि एक ही बार लिखो, और जो ब्रैकेट में नहीं है उसको ब्रैकेट दो, ठीक है। अब x की दो वैल्यूज यहां से आ रही हैं, x की ये वाली वैल्यू देखते हैं पहले तो, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 लेंगे गाइस, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 आ रहा है। लेकिन यहां से हम आगे सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे हम अपने 28 को देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी चीज हमें दिख रही है, क्या, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है, तो जब हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो उसका आंसर कैसे माइनस में आ सकता है, तो सिंपल सी बात है, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जब ये चीज पॉसिबल ही नहीं है तो बाकी खत्म, यहीं पे हमारी ये बात खत्म हो जाती है। गाइस अभी हमारे पास x की एक और वैल्यू है x माइनस 18, तो अब हम इसका यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आई होप आप लोगों ने ये चीज नोट आउट कर ली होगी, तो इसको हटाते हैं, तो यहां से हटाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू सॉरी x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो x इज इक्वल टू 18 आ गया, ठीक है। तो लार्जर जो हमारा इंटीजर है वो कितना है, 18 है, ठीक है। लार्जर इंटीजर तो आ गया, लेकिन अब हमारे पास स्मॉलर इंटीजर चाहिए। स्मॉलर इंटीजर के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को उठा के अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। आप लोग अपनी फेयर पे देखिए, वहां पे नोट डाउन किया होगा आप लोगों ने, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है हमारे पास वहां पे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो करते हैं पुट x इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी 8 इंटू 18, ठीक है। तो ये हो गई कितनी, 144, ठीक है। तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट के अंदर आएगी 144, ठीक है। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12 आ गई, यानी कि स्मॉलर इंटीजर 12 आ गया है। एंड इसी के साथ आपका 28 वाला क्वेश्चन भी समाप्त होता है गाइस। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो अब आप 28 को कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं 29 क्वेश्चन की। तो 29 क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ द टू नंबर इज 18, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, फाइंड द नंबर्स। सिंपल सी बात है, हमारे पास दो नंबर्स है जिनका सम हमारे पास 18 है, देन क्या करना है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, यानी कि उनका सम करें, रेसिप्रोकल यानी कि उनको उल्टा करेंगे, तो उनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो उस पे हमें नंबर फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ टू नंबर, जो कि हमारे पास क्या है 18 है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम फर्स्ट नंबर लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर, तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल सी बात है x आ जाएगा, x आ गया। सेकंड नंबर की अगर हम बात करेंगे गाइस, तो सेकंड नंबर क्या हुआ, सिंपल सी बात है 18 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास नंबर्स आ गए, फर्स्ट नंबर हमारा है x, सेकंड नंबर हमारे पास 18 माइनस x, ठीक है। लेकिन बात करते हैं इसकी कंडीशन की, तो कंडीशन यहाँ पे ये है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी कि इन दोनों का रेसिप्रोकल, यानी कि इन दोनों को उल्टा कर देंगे और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1/4, ठीक है, यानी कि 1/4। तो करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x प्लस 1/18 माइनस x
इज इक्वल टू 1/4। अब सिंपल सा काम रहेगा, कैलकुलेट करना है, नथिंग टू है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा क्या, एलसीएम लेते हैं तो हो जाता है 18 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में हो जाएगा गाइस एक्स, 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू गाइस 1/4, राइट। एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, इसको हम इधर ले देते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ में ही, तो हमारे पास हो जाएगा x 18 माइनस x और इज इक्वल टू में, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल सा काम करेंगे, x का अंदर मल्टीप्लाई 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू गाइस 0। इसको थोड़ा स्टाइल में लिखेंगे, यानी कि x स्क्वायर माइनस और प्लस का 18x माइनस का 72 इज इक्वल टू गाइस 0, माइनस कॉमन लो 0 दे दो, तो x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 72 इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हमें 72 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करने पर हमारे पास 18 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 72 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर हमें मिलेंगे कितने, 12 प्लस 6, यानी कि 12 और 6 को ऐड करेंगे तो 18 और 12 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल सा काम करेंगे, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आई होप आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी, तो इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि सिंपल सा अब हमें कॉमन लेना है और कुछ नहीं है, वैसे हमारा आंसर आ गया है वैसे तो सिंपल सा कॉमन लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो x कॉमन लिया, x माइनस 12, ठीक है, माइनस 6 कॉमन लिया, तो यहाँ पे x प्लस 12, सॉरी यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, जो डबल है उसको सिंगल करेंगे, यानी कि सिंगल बार लिखेंगे, और जो ब्रैकेट में है उसको ब्रैकेट देंगे, ठीक है। तो x की यहाँ से दो वैल्यूज आएंगे 6 एंड 12, ठीक है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इफ x इज इक्वल टू 6 देन हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा गाइस वो क्या होगा, x का, यानी कि 6 हो जाएगा, एंड सेकंड नंबर की यहाँ पे बात करेंगे तो वो हमारे पास कितना था, 18 माइनस एक्स था, यहाँ पे x हम 6 यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करते हैं ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि 12 हो गया, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये आए नंबर्स, और सेकंड कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम 12 रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी, इसको हटाते हैं। तो अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 12 रखेंगे, तो हम 12 रख के देख लेते हैं यहाँ पे। तो इफ x इज इक्वल टू 12 देन हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट जो नंबर है हमारा वो कितना हुआ, x यानी कि 12, ठीक है। सेकंड नंबर की बात करेंगे इस कंडीशन पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 18 माइनस x था ना, तो x की जगह 12 रखते हैं डायरेक्ट, तो ये आ गया 6। तो इसका मतलब ये रिक्वायर्ड नंबर जो है गाइस वो हमारे पास क्या होंगे, एक तो हमारे पास होगा 6 और 12, ठीक है, और सेकंड जो होगा वो कितना होगा, 12 और 6। तो आप चाहे कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 29 हुआ कंप्लीट, नो डाउट कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ टू नंबर a एंड b, यहाँ पे नंबर ऑलरेडी दिखा दी गए, बता दिए गए, उनका सम कितना है 15 है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/a एंड 1/b इज 3/10, ठीक है। फाइंड करने नंबर्स, यानी कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स क्या हमारे पास a एंड b, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, सम ऑफ द नंबर a प्लस b इक्वल टू कितना है, a प्लस b इक्वल टू हमारे पास है 15। तो गाइस यहाँ से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, या तो a की या फिर b की। तो a इक्वल टू निकालेंगे तो 15 माइनस b हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे रेसिप्रोकल की बात की जा रही है एंड उनके एड्स की बात की जा रही है, यानी सम की बात की जा रही है। तो यहाँ पे 1/a प्लस 1/b इक्वल टू हम लोग 3/10 लिख सकते हैं, बिकॉज़ क्वेश्चन ने सीधा सीधा बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा क्या, a प्लस b अपॉन ab इज इक्वल टू 3/10, राइट। ये हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एलसीएम यही आएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, a प्लस b की वैल्यू हमें सीधी सीधी पता है, क्या है हमारे पास 15, तो हम ये वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो रखते हैं, तो ये हो जाएगा 15/ab इज इक्वल टू 3/10 गाइस, यही होगा ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा काम कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 3 × 3 3 5 10, ठीक है। तो अब हमारे पास आएगा 5/ab इज इक्वल टू 1/10, ठीक है, यही आया। तो अब सिंपल सा काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा,
AB इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे। तो यहाँ पे A की एक सेपरेट वैल्यू लिखी हुई है, वो भी B के टर्म्स में। तो देखेंगे 15 माइनस B लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। जब इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ यूज करेंगे तो A की जगह तो A ही रहेगा, लेकिन B की जगह हम 15 माइनस B लिख पाएंगे, सॉरी यहाँ हम लोग B लिखेंगे। अब ठीक है ना, B और 15 माइनस B, ठीक है। A की जगह पे हमने क्या लिख दिया है 15 माइनस B, और इज इक्वल टू हमारे पास चल रहा है 50, ठीक है। मल्टीप्लाई करो सिंपल सा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 15 B माइनस B स्क्वायर और माइनस का 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक बन गई इक्वेशन। तो इसको थोड़ा सही वे में लिखेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। अब हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन गया कुछ इतना, ठीक है ना। अब 50 के फैक्टर करेंगे तो वो मिल जाएंगे हमारे पास कितने 10 प्लस 5, सही है ना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं b स्क्वायर माइनस 10b और माइनस का 5b प्लस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां से b कॉमन लो तो b माइनस 10 बचा, यहां से माइनस 5 कॉमन लो तो b माइनस 10 बचा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं b माइनस 10 और यहाँ पे b माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो b की जो वैल्यूज निकलने वाली है वो कितनी है, b इज इक्वल टू 5 एंड 10 वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब b की वैल्यूज तो आ गई है, b की डबल वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू और होनी चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हमें b की वैल्यू पता है, b की वैल्यू का यूज करेंगे कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी। इसको हटाते हैं अभी हम लोग, है ना। तो ये चीज हटा देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 को रखते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। तो लिखेंगे put b is equal to 5, put b is equal to 5 in equation first, equation first में b is equal to 5 पुट कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे 5 पुट कर दो आप, है ना। तो कितनी हो गई a is equal to कितना आया 10 आया, ठीक है ना। अब हम अगेन पुट करेंगे, अगेन पुट b is equal to कितना 10 पुट कर सकते हैं ना इन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, है ना। तो क्या आ जाएगा a is equal to 15 minus 10, तो a is equal to कितना आएगा इस 5, ठीक है। तो ये हो गई हमारी a और b की वैल्यूज। b की वैल्यूज ये रही हमारी दोनों की दोनों, और a की वैल्यूज ये रही दोनों, ठीक है। तो हमने मतलब a और b की दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। आई होप गाइस ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड गाइस कोई प्रॉब्लम आती है देन कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। एंड गाइस रिवीजन करते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल क्लियरली अच्छे से समझें, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो गाइस तो आप वीडियो को दोबारा चला के एक बार जरूर देख लें, ताकि आपकी प्रॉब्लम वही की वही सॉर्ट आउट हो जाए। और फिर भी सॉर्ट होती नहीं है आपसे, कोई बात नहीं, कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व की जाएगी। और आज के लिए तो काफी है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।